बंदौ गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज व्यास वचन रवि कर भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। नीच प्रवृत्ति वाले से या अपराधी प्रवृत्ति वाला के शब्दों पर कदापि भी विश्वास नहीं करना चाहिए, अन्यथा बहुत बड़ी भारी हानि उठानी पड़ेगी। उसका प्रवृत्ति उसके शब्द से ही ज्ञात हो जाएगा आपको वो कैसा प्रवृत्ति का है। दुष्ट संग वास न देहु विधाता, चाहे नरक में दे दोहु दाता। नरक में दे चले जाइए सो पक्का, लेकिन दुष्ट के संग में वास बड़ा हानिकर होता है। वह तो स्वयं जो है ईर्षा और अपने दुष्टता से दुख उठाता ही है, और दूसरे को भी जो है उसके संसर्ग में या संपर्क में या उसके शब्द के जाल में अगर यदि उसके फेर में रहता है तो उसको भी पथ भ्रष्ट करके वह महा दुख रूपी दलदल में वो धकेल देता है। मैं इस पर लघु कथा कह करके उदाहरण दे रहा हूँ। एक बेंग नदी के उस पार में जाकर के भोजन प्रचुर मात्रा में मिलता था। वह भोजन उस पार में तैर के जाता और भोजन करके फिर चला आता। तो वह खुशी अपने खुशी को प्रसन्नता को जाहिर करते हुए कीड़ा मकोड़ा के समक्ष में बोला कि उस पार में भोजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो एक दो ठो कीड़ा मकोड़ा को उस पार ले भी गया। जैसे जोक को और अन्य कीड़ा मकोड़ा को लेकर गया और तैर करके पहुंचा दिया, फिर लेकर गया। तो बिच्छू भी था। उस जगह बिच्छू ने कहा, बेंग भैया हमको भी ले चलिए, कृपा कीजिए हमारे ऊपर, हम भी जो है आधा पेट यहाँ भोजन करते हैं, जिसके कारण से हमारा स्वास्थ्य भी दुर्बल होते जा रहा है। आप कृपा करके हमको उस पार ले चलिए, वहीं रह करके जो है ना 8-10 दिन भोजन प्रचुर मात्रा में करेंगे, बड़ी कृपा होगी आपकी। तो बेंग ने कहा कि भाई तुम तो भाई नीच प्रवृत्ति का हो, तो तुमको तो डांस करने की प्रवृत्ति है, और तुम्हारे विष से तो हम बेचैन होकर के मर जाएंगे। तो उसने बड़ा जो है क्रिया खाने लगा और मीठी मीठी वचन से उनको विश्वास दिलाने का बहुत हद तक प्रयत्न किया कि हम जो है कभी ऐसा नहीं करेंगे भैया, आप हमारा उपकार कीजिएगा और आपको हमको हम डांस करेंगे, काटेंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप मेरे पर विश्वास कीजिए, हम प्रतिज्ञा करते हैं ऐसा गलती नहीं करेंगे। उसके बाद पर विश्वास करके कहा चलो, उपकार की भाव उसको जागृत हुई, कल के चलो तब जब तुम इतना आरजू विनती करते हो तो
पीठ पर लाद कर करके बेंग ने बिच्छा को ले जाने लगा नदी के उस पार। यह आदत से लाचार था, इसने बिच्छू ने बेंग को डंक मार दिया। अब तो बेंग जो है उसके विष के दुष्प्रभाव से बेचैन होने लगा, बड़ी भीषण पीड़ा होने लगी। बेंग ने कहा कराहते हुए बेचैनी हालत में, अरे मूर्ख दुष्ट पापी, तुमने हमको डंक मार दिया, अब तुम्हारे विष के प्रभाव से हमारा मृत्यु तो अब निश्चित होगा। कहा क्या करें भैया, हम काटना नहीं चाहते हैं, जबकि हम जानते थे कि हमारा भी मृत्यु हो जाएगा, बीच नदी में डूब करके हम भी मर जाएंगे, लेकिन हम आदत से लाचार थे, क्षमा कीजिएगा। क्योंकि क्षमा क्या करेंगे रे दुष्ट, इसलिए दुष्ट के शब्दों पर कभी विश्वास नहीं कीजिए, नशेड़ी के शब्दों पर, पुराना शत्रु के शब्दों, चरित्रहीन स्त्री के शब्दों पर, मूर्खों पर, कामी क्रोधी लाल लोभी पर विश्वास करने योग्य नहीं है। अगर ये आप सुखी और शांति चाहते हैं तो ऐसे सबसे दूर रहिए, इसके शब्द जाल में फंस कर करके अपना जीवन को कष्ट में न डालें। बेंग विष के प्रभाव से, बिच्छू के विष के प्रभाव से वह प्राण त्याग दिया और उसके साथ बिच्छू भी मर गया, एवं प्रकार से दोनों का नाश सिद्ध हो गया। और मैं दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ। एक जो है शिव जी का भक्त था, लेकिन उसकी प्रवृत्ति बड़ा दुष्ट थी, जो कि हमेशा ईर्ष्यालु और दुष्ट प्रवृत्ति के कारण से किसी से बोलाचाली नहीं होता था, हमेशा ईर्ष्या रूपी आग में वो जलते रहता था। लेकिन सद्गुण यही था कि शिव जी का पूजा पाठ करता था। शिव जी बहुत दिनों पर प्रसन्न होकर के, 20-25-30 वर्ष किया, शिव जी ने प्रसन्न होकर के, प्रकट होकर के एक ऊँठी देते हुए कहा कि लो भक्त, शिव जी तो अंतर्जामी, तो जानवे करते थे उनके भीतर के चरित्र को, कि भाई ये तो दुष्ट प्रवृत्ति का ईर्ष्यालु है, इसलिए इसको हिसाब से वरदान देना चाहिए। तो शिव जी ने कहा अंगूठी देते हुए कि गोबर से नीप कर करके जो चीज़ की आवश्यकता हो आपको, आप मांग लेना, यथाशीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि गांव वाले को दुगुना हो जाएगा, जो चीज़ आप मांगिएगा गांव वाले को दुगुना हो जाएगा। तो उस दुष्ट भक्त ने कहा प्रभु जब तपस्या हम किए हैं तो गांव वाले को लाभ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे आपको क्या तकलीफ है, आपको जो चीज़ की आवश्यकता है मांग लीजिएगा, दूसरे को कितना दुगुना हो जाएगा, इससे आपको क्या कष्ट होगा। दुष्ट का तो है प्रवृत्ति विचारी होता है कि जलन का भाव, ईर्ष्या के भाव में उसका जो है वृद्धि हुआ। कभी भगवान ने जी तो बड़ा बुरा न्याय किया, तपस्या हम 30 वर्ष से हम किए हैं, और गाँव वाले को बिना परिश्रम का ही फल मिल जाएगा। यह ऊँठी लेकर के गया घर और पत्नी से जा कर के कहा कि देखिए शिव जी ने ऊँठी दिया है, जो चीज़ मांगेगा नीप करके दुगुना हो जाएगा। तो कल का उसमें तो हमको हो जाएगा, लेकिन गांव वाले को दुगुना हो जाएगा। क्योंकि इसमें आपको क्या तकलीफ है, छोड़िए ना, कुछ हो जाए तो मांग लीजिए 2 कुंटल चावल, 2 कुंटल दाल, 2 कुंटल गेहूं आटा और कुछ सब्जी भी का है। 3-4 दिन से जो है आधा पेट भोजन ही मिलता है, काम धंधा हमको तो नहीं मिला, जिसके कारण से बच्चा सब आधे पेट भोजन करके जीवन बिता रहा है बड़ा कष्ट से। तो कहा गांव वाले को दुगुना कर, अरे आप क्या इसके फेर में हैं, गांव वाले को दुगुना हो जाए 4 गुना हो, उससे आपको क्या तकलीफ है। पत्नी को बहुत आरजू विनती करने पर जो है मांग लिया 2 कुंटल चावल, 2 कुंटल दाल आटा इत्यादि मांग लिया।
सवेरे देखा कि गांव वाले ने भी कह रहा था हमको भी 4 कुंटल चावल हो गया, 4 कुंटल दाल हो गया, 4 कुंटल आटा हो गया, दुगुना हो गया। बड़ा प्रशंसा कर रहा था भाई, यह भगवान की कृपा है। तो यह ईर्ष्यालु दुष्ट आदमी ईर्ष्या से जल भुन गया और मन में और ही कि देखिए हम परिश्रम किया और फली सबको दुगुना हमसे, ये तो उचित नहीं है। बस इसने अब मंगवे नहीं करेंगे। मैंने मन विचार कर लिया कि अब मंगवे नहीं करेंगे। तो 8-10 महीनों के बाद जब वर्षा का दिन हुआ, लगातार 7 दिन वर्षा होने से उसका जो है घर खपड़े इकट्ठा हुआ, चूने लगा, जिसके कारण से रात दिन वर्षा होने के कारण से जो है बच्चा सब और उसको बड़ा कष्ट होने लगा। उसकी पत्नी का घर जो है वर्षा में छू रहा है, पक्का का एक ठो मकान मांग लीजिए, नहीं तो जो है ठंडा से बच्चा बीमार हो जाएगा और हम लोग भी बहुत कष्ट में हैं। तो कितनों कहने के बाद जो है उस दुष्ट ने मांग लिया, ठीक है, गोबर से नीप कर करके कि पक्का का मकान हो जाए। बस सबको 2 महला हो गया, इसका 1 महला हो गया, सबको 2 महला हो गया। ईर्ष्या का तो इसका ठिकाना नहीं रहा, नाक से ऊपर हो गया। ईर्ष्या और दुष्टता से जो वशीभूत हो जाता है उसकी बुद्धि तो जानबे करते हैं नाश हो जाता है। ईर्ष्यालु आदमी नाश तो स्वयं होबे करेगा, दूसरे को भी नाश कर देगा। वो विकास नहीं होगा, विनाश की ओर ले जाएगा। इसलिए जब बुद्धिमान आदमी का बुद्धि पथभ्रष्ट हो जाए, कुबुद्धि हो जाए, वह नाश का बहुत बड़ा कारण हो जाएगा। और सद्बुद्धि हो जाए तो फिर देश का विकास हो जाएगा। तो यह दुष्ट आदमी मन में जो है ईर्ष्या से, जलन से इसका बुद्धि बड़ी अधोगति में चलेगी, नीचा हो गया और अत्यंत क्रोध में आकर के कि सबको 2 महला, हमको 1 महले। वो दूसरा दिन जो है गोबर से नीप करके मांग लिया हमरे दरवाजे पर। जब क्रोध हो जाता है मनुष्य की बुद्धि भ्रम में चली जाती है, और बुद्धि जब भ्रम में चलता है अधोपतन हो जाता है, नीचा गिर जाता है। तो इतना उसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया। इसने मांगा, गोबर से नीप लिया और जो है ऊँटी धर के मांगा, हे शिव जी, अगर यदि हम आप खुश हैं तो हमरा 1 आंख का ना, गांव वाले का दोनों आंख का ना हो गया। फिर जो है दूसरा वरदान मांगता है, शिव जी अगर यदि खुश हैं तो हमरे द्वारी पर 2 कुइयाँ, सबके द्वार पर जो है 6-6 कुइयाँ हो गया। बस कितना जो है सज्जन गिर करके कुआं में मर गया, किसी का गर्दन टूट गया, किसी का गला टूट गया, किसी का हाथ टूट गया, पैर टूट गया इत्यादि। बहुत बड़ी गांव में बड़ा विनाश हुआ, बहुत से कुआं में डूब करके मर गया अंधा होने की वजह से। एवं प्रकार से शिव जी का सिंहासन डूब गया, कैलाश हिल गया कि ये कितना दुष्ट है कि ये जो है हमरे वरदान से जो है विनाश ही मांग लिया। निर्दोष निरपराध आदमी का, सज्जन का कितना को यह अकाल मृत्यु का कारण बन गया हमारा आशीर्वाद, और यह कुबुद्धि को हमने पावर दे दिया दुष्ट को। वो अत्यंत क्रोधित होकर के शिव जी प्रकट हुए और उनको श्राप देते हुए कि जाओ तुम जो है कोढ़ी से आयुक्त हो जाओ, पीठ चले और कष्ट तुम भोगो, और ऊँटी लेकर के चले। इसलिए दुष्ट ने विनाश भी कर दिया और अपना स्वयं विनाश हो। इसलिए सावधान रहिए कि दुष्ट, किसी भी दुष्ट की संगति
लाभकर नहीं होगा। तीसरा उदाहरण देते हैं। एक गांव में जंगल में आगिन लग गया। एक छोटी सी चिड़िया चोंच में नदी से पानी लाती और आगिन पर डालती। एक बंदर ने दांत निपोड़ते हुए उस पर हंसते हुए क्या कहा, अरे चिड़िया, तुम्हारे एक बूंद पानी से क्या आग बुझ जाएगा। चिड़िया ने अस्थिर भाव से कहा कि बुझे या ना बुझे, लेकिन हमारा जब गिनती किया जाएगा तो आग बुझाने वाला में, और आपका जब गिनती होगा तो बैठ करके दांत निपोड़ने वाले में। विनाश को रोकने वाला नहीं है तू, जिससे कि इस वन से तुम अपना जीवन यापन किया और इसका भी सुरक्षा तू नहीं कर रहा है, और जो सुरक्षा कर रहा है उसका तुम निंदा उपहास करके उपेक्षा कर रहा है। रे निंदक, तुम तो कुबुद्धि मस्तिष्क में रखते ही हो, दूसरे को भी सही रास्ते से पथभ्रष्ट करना चाहते हो। मूर्ख हृदय न चेत, ज्यों गुरु मिले बीरंची समो। ब्रह्मा जी के समान हो जाए मूर्ख के हृदय में चेतना नहीं है, नहीं होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसलिए उसको धर्म का उपदेश देना, जिसकी प्रवृत्ति नीचा हो गई है, इसके हृदय में उपकार, करुणा, क्षमा, दया, सहनशीलता हो, संतोष नहीं है, वह तो मनुष्य तो है ही नहीं, वो तो राक्षस है। और ऐसे राक्षस प्रवृत्ति वाले का जो है ना, संगति कदापि ना करें, अन्यथा आपको भयंकर कष्ट में आप फंस जाएंगे। दूर हो जाएं इससे। आप अभी भी देख सकते हैं गांव ग्राम में कि जो सही रास्ता पर नहीं चल रहा है और दूसरे को भी गलत रास्ते के बारे में बताएगा, और जो सही कर रहा है उसका उपेक्षा कर करके उसका जो है हंसी मजाक खिल्ली उड़ाएगा। क्योंकि इसलिए अपना दुर्गुण को छिपाने के लिए वह झूठी प्रयत्न करता है। जो किसी का उपकार नहीं कर सकता, दूसरे का उपकार करके उसको जलन का भाव होगा, इसलिए वो सोचेगा कि उसका प्रसन्नता हो जाएगा, हमारा तो निंदा हो जाएगा, इसलिए उसको इस मार्ग से हटाने का वो पूरा कोशिश करेगा, बिगाड़ने का ही बुद्धि लगाएगा। वो ना खुद बढ़िया है ना दूसरे को बढ़िया होने देगा। इसलिए ऐसे सब दुष्ट दुर्जन से दूर रहें। खुद तो सत्संग भजन करेगा नहीं, कामी और कंचन विषय का जो है बखान करेगा, बैठ कर करके अनावश्यक ताश जुआ शराब नशों का सेवन करेगा, दुर्व्यसन के चक्कर में फंसा रहेगा, और दूसरे का निंदा में, दूसरे का धन और दूसरे का स्त्री का निंदा और अपना झूठी बड़ाई करने के लिए अपना समय नष्ट करेगा, और दूसरे को भी वो नष्ट कर देगा, उसको भी यही पाठ पढ़ाएगा। इसलिए ऐसे सब दुष्ट दुर्जन से आप सावधान रहें और सत्व गुरु मेरे के सदाचार का पालन करते सद्बुद्धि से सदगुरु के शरण में जा करके सत्संग भजन करें, और जीते जी जो है ईश्वर प्राप्ति कर करके जीवात्मा को मोक्ष प्राप्त करावें। यही आपका सर्वोत्कृष्ट कार्य है। यह शरीर धारण करने का यही लक्ष्य है, सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य यही है, जीते जी मोक्ष की प्राप्ति। ये सदगुरु की कृपा से होगा, सदगुरु के शरण में जाएंगे तब ना। हमारे गुरु महाराज बताए हैं, तब उन्होंने बताएंगे आपको कि कैसे मोक्ष प्राप्त किया जाता है। सतो गुरु में रहेंगे, सदाचार का पालन करेंगे, तब ईश्वर प्राप्त करने के बारे में आपको मार्गदर्शन करेंगे। और बिना गुरु का, जैसे गुरु करेंगे दुष्ट गुरु,
ईर्षालु और क्रोधी, लोभी, कामी, लालची वैसे नहीं शिक्षा देगा। इसलिए ऐसे सबसे सावधान रहिएगा दुष्टों से, अन्यथा दुर्गति निश्चित हो जाएगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारे गुरु महाराज बताए हैं, सुखम मन जब ध्यान करेंगे, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सूरज शब्द योग, सूरज शब्द योग करेंगे, सरल मार्ग है ईश्वर तक पहुँचने के लिए। सूरज शब्द योग, नाद ध्यान, तो वहाँ क्या होगा? सुख मन झल झल बिंदु झल के, लख लो भैया बंद पल के, तिसर तिल में दृष्टि धरे, पिंड त्याग ब्रह्मांड चले। सुख मन झल झल बिंदु झल के, लख ले भैया बंद पल के, तिसर तिल में दृष्टि धरे, पिंड त्याग ब्रह्मांड चले। खुले आकाश धरे तारा, खुले आकाश धरे तारा, दीप टेम हरे अंधियारो, अनुपम चांदन ज्योति बरे, अनुपम चांदन ज्योति बरे, तरुण सूर्य, तरुण सूर्य दीप ज्योति जरे। अनहद अनहद धुन मीठी, सुरत सुरत चढ़े चले, सुरत चले करी दीन दीठी। झल झल बिंदु झल के, लख ले भैया बंद पल के, धरियस शब्द सूरत डोरी, सूरत चली घर सत कोरी। मही वेद कहाँ पद स्नार, गुरु से भी पावै निरधार। सुख मन झल झल बिंदु झल के, लख ले भैया बंद पल के। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सनमुख दीजिए। चमकै बिंदु सो यति उजल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरत अभ्यास सरलतर, करी करी सार शब्द गही लीजिए। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजी। भवखंडन यारति यह निर्मल, करिमे अमृत रस पीजी। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सनमुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज।